जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में देखें कि कैसे पहचानें कि घर के किस स्थान में है वास्तु दोष। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। भवन निर्माण के दौरान कई प्रकार के वास्तु दोष रह जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए भवन में ओम, स्वास्तिक, फेंग शुई आदि शुभ चिन्हों का उपयोग वास्तु दोष में काफी हद तक राहत प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के किस कोने में वास्तु दोष का असर है और आप पर उसका क्या असर पड़ रहा है? तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे जाने भवन का कौन सा कोना वास्तु दोष से पीड़ित है। सर्दी जुखाम। यदि मकान के ब्रह्म स्थल में दोष है और आप अक्सर इसमें अपना समय गुजारते हैं तो आप सर्दी जुखाम से पीड़ित रहेंगे। डायबिटीज। यदि भवन की अग्निकोण और ईशान कोण में दोष है तो आपको डायबिटीज होने की ज्यादा संभावना है। यदि परिवार में किसी को डायबिटीज पहले से है तो फिर डायबिटीज को नियंत्रण में लाना मुश्किल रहेगा। इसलिए मकान के अग्निकोण व ईशान कोण का दोष पहले समाप्त करें। उच्च रक्तचाप। उक्त रक्तचाप अगर आपके भवन के उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर में रहने वाले लोग हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। हीन भावना। यदि आपके घर में वायव्य व नैऋत्य कोण में कोई दोष है तो आपके बच्चे, महिलाएं व घर में रहने वाले सदस्य अक्सर हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। आयुष्य कष्ट। अगर आपका मकान मार्ग या गली के अंत में है तो उसमें रहने वाले सदस्य अक्सर कष्ट में रहेंगे। रोग। यदि आपके भवन पर किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया पड़ रही है तो उस घर में रहने वाले सदस्य आए दिन रोग के शिकार बने रहेंगे। आयुष्य। यदि नैऋत्य कोण में कुआं आदि है तो उस घर में रहने वाले लोगों की आयुष्य होती है। आप अपने घर को इस प्रकार सजाएं कि जिससे वास्तु दोष स्वतः दूर हो जाए। घर के बाहर या अंदर आशीर्वाद मुद्रा में लाफिंग बुद्धा लगाएं। लाफिंग बुद्धा का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। घर के ड्राइंग रूम में लाफिंग बुद्धा तथा मेढक जिसके मुख में सिक्का हो उसे घर के अंदर इस तरह रखें कि इन दोनों का मुंह घर के अंदर की तरफ हो। बीम के नीचे विंड चाइम लगाकर बीम के दोष को कम किया जा सकता है। उत्तम भाग के लिए दरवाजे, खिड़कियों पर फेंग शुई के अनुसार रंगीन व सुंदर पर्दे लगाएं तथा दीवारों व छतों पर हल्के व मन लुभावने रंगों का प्रयोग करें। एक सीध में दो दरवाजे घर में नहीं होने चाहिए एवं दरवाजे व खिड़कियों की संख्या सम हो और सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। घर में गणेश जी की मूर्ति कितनी भी हो लेकिन सिर्फ एक गणेश जी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। फेंग शुई के अनुसार दक्षिण दिशा में घोड़े रखना उत्तम होता है। श्री यंत्र को केवल मंदिर में ही रखना चाहिए। 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा रोली व काली हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। दक्षिण में है अगर घर का द्वार। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम कद दर्पण भी लगा सकते हैं मुख्य द्वार के ऊपर। पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्त बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच
चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। एक ही सीध में है द्वार। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में है तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर में बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा लगाएं या विंड चाइन लगाएं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर का पार्ट लगाएं और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दें। रसोई घर नहीं बना है आग्नेय कोण में। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूर गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। वास्तु दोष मिटाने के लिए कर्पूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रखें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग की मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरी में खड़ा नमक भरकर बाथरूम टॉयलेट के किसी कोने में रखें। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। वैसे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूरब मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूरब या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। उत्तर पूरब ईशान दिशा। यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। सुंदरकांड या रामचरित का पाठ। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। सुंदर बनाएं घर को। घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वास्तिक चिन्ह मारने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। ईशान अर्थात ईश्वर, शान स्थान। इस स्थान पर भगवान का मंदिर होना चाहिए एवं इस कोण में जल भी होना चाहिए। यदि इस दिशा में रसोई घर हो या गैस की टंकी रखी हो तो वास्तु दोष होगा। अतः इसे तुरंत हटाकर पूजा स्थान बनाना चाहिए या फिर इस स्थान पर जल रखना चाहिए। पूरब दिशा में बाथरूम शुभ रहता है। खाना बनाने वाला स्थान सदैव पूरब अग्निकोण में होना चाहिए। भोजन करते वक्त दक्षिण में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। प्रमुख व्यक्तियों का शयन कक्ष नैऋत्य कोण में होना चाहिए। बच्चों को वायव्य कोण में रखना चाहिए। शयन कक्ष में सोते समय सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में कभी न करें। अग्निकोण में सोने से पति पत्नी में वैमनस्यता रहकर व्यर्थ धन व्यय होता है। ईशान में सोने से बीमारी होती है। पश्चिम दिशा की ओर पैर रखकर सोने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। उत्तर की ओर पैर रखकर सोने से धन की वृद्धि होती है।
एवं उम्र बढ़ती है। फेंग शुई के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार, पूरब व अग्निकोण के द्वार का रंग सदैव हरा या ब्लू रखना चाहिए। दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार का रंग हरा, लाल, बैगनी, केसरिया होना चाहिए। नैत्रिक और ईशान कोण का प्रवेश द्वार हरे रंग का या पीला, केसरी या बैगनी होना चाहिए। पश्चिम और वायव्य दिशा का प्रवेश द्वार सफेद या सुनहरा होना चाहिए। उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार आसमानी, सुनहरा या काला होना चाहिए। बेडरूम में टेबल गोल होना चाहिए। बीम के नीचे व कॉलम के सामने नहीं होना चाहिए। बच्चों के बेडरूम में कांच नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी और धातु की वस्तुएं अधिक होना चाहिए। ट्यूबलाइट की जगह लैंप होना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।